पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। बराबर, शेर शेर यानी सिंह जो पुरलिंग है तो એનું સ્ત્રીલિંગ શું થશે તો કે પિંજરે में શેરની આવશે। બરાબર, શેરનું સ્ત્રીલિંગ આવશે શેરની। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो पुल्लिंग था तो हमने स्त्रीलिंग में ट्रांसफर किया और स्त्रीलिंग यहाँ पे मोरनी था तो हमने पुल्लिंग में लिखा। उसके बाद है कि नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जंगल का दृश्य दिया गया है तो इसका वर्णन किया गया है। तो कि ये जंगल का चित्र है। इसमें कौन कौन से हमें जानवर दिखाई देते हैं? जिराफ है, शेर है, हाथी है, खरगोश, पानी में बतख तैर रही है, हिरन है वो पानी पी रहे हैं, पेड़ पर बंदर है, जंगल में पेड़ भी दिखाई देते हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं, तालाब के पास एक जिराफ खड़ा है, तालाब के पास एक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर शेर बैठा हुआ है, तालाब के पास खरगोश पानी को देख रहा है, पी नहीं रहा, हाथी भी तालाब के पास खड़ा है, दो हिरन है, एक हिरन पानी पी रहा है और दूसरा हिरन देख रहा है कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, हिंसक प्राणी तो नहीं आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे वर्णन लिखना है। उसके बाद है कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त यानी कि खाली जगह आपणे लखवानी छे। तो खाली जगह जोर से गरजा। तो कौन आयु तू? जोर से गरजा और सभी लोग पीछे हट गए। कौन, किसके पिंजरे के पास बहुत सारी भीड़ थी? तो के शेर, शेर। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे? शेर। शेर जोर से गरजा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। तो हमने देखा, पाठ में देखा था ना। तो चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या था? तो कि गेंडा। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? गेंडा। हिंदी में लिखना है आपको। गेंडा। तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तो तालाब में क्या तैर रही थी? बतख। આપણે ગુજરાતીમાં બતક કહીએ પણ હિન્દીમાં શું લખાય? बतख। तो तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल खाली जगह टे टे करता है। तो हरियल क्या टे टे करता है? तो कि हरियल तोता। पोपट को हम क्या कहेंगे? तोता। हरियल तोता टे टे करता था। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की ऐसी पूर्ति लिखनी है। यहाँ पे ऐसा शब्द लिखना है। उसके बाद है चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे कौन सा चित्र है? सिंह। सिंह को हम क्या कहेंगे? शेर। तो ये शेर है, यहाँ आपको लिखना है शेर। बराबर। यहाँ पे कौन सा चित्र है? मूंगफली। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है मूंगफली। मूंगफली। ये क्या है? केला। केला। यहाँ पे क्या है? गेंडा। गेंडा।
ये क्या है? भालू। जो 2 पैरों से खड़ा था। भालू। उसके बाद एक कौन सा चित्र है? मछली। मछली। यहाँ पे लिखना है ये कौन सा चित्र है? मगर। यहाँ पे क्या है? हम આને શું કહીએ આપણે? ચકલી. હિન્દીમાં શું કહેવાય ખબર છે એનું બીજું નામ? ગૌરૈયા. ગૌરૈયા, બરોબર? ગૌરૈયા અને ચકલી. ઇંગ્લિશમાં આપણે એને કહીએ સ્પેરો, હિન્દીમાં ગૌરૈયા. यहाँ पे तोता, बराबर? પોપટને શું કહીશું? તોતા. मोर। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? शाहमृग એટલે કે શુતુરમુર્ગ। શુતુરમુર્ગ। यहाँ पे हाथी। 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 ओके। भाषा सजता पे है। शब्दकोश में शब्द को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम। तो જ્યારે આપણે હિન્દી વર્ણમાલામાં આપણે મીન્સ કે હિન્દીમાં આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાનું આવે તો આ નિયમને આપણે અનુસરવું પડે। તો પહેલા સ્વર લેવા પડશે। તો પહેલા સ્વર તો આપણને ખબર છે કે અ, આ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, એ, ઓ, ઔ, ને અહ। પણ જો પહેલા કયા આવશે? તો કે અ આવશે પણ અનુસ્વાર વાળું આવશે, બરોબર? અનાર લખ્યું હોય અને અંગુર લખ્યું હોય તો એ બેની પહેલા કયું આવશે? અંગુર આવશે, પછી અનાર આવશે। અમ વાળું આવશે, પછી અ વાળું, પછી આ, પછી એવી જ રીતે આમાં આવશે આ માથે અનુસ્વાર વાળું, પછી આ વાળું, પછી ઈ ઉપર અનુસ્વાર હોય ઈ અને ઈ, પછી ઈ ઉપર અનુસ્વાર હોય અને ઈ। તો એવી રીતે આપણે લખવાનું છે। પછી છે વ્યંજન કે ક, તો પહેલા કમ વાળું, પછી ક, પછી ખમ, ખ, ગમ, ગ, એવી રીતે આપણે લખવાનું રહેશે, બરોબર? कुछ खास बातें हैं। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है तो शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। तो જોઈએ પેલા અનુસ્વાર વાળું આવ્યું કંગાલ, પછી કપૂર ખાલી ક વાળું આવી ગયું, પછી કારાવાસ, કિલકારી, કીર્તિ, કુદાલ, કૂપ, પછી કૃષિ, પછી કેન્દ્ર, કેતકી। જો અહીંયા કે ને કે તો અહીંયા અનુસાર છે તો પેલા આપણે ઈ આવશે, બરોબર? કેતકી, कैदी, कोरा, कौतुक, क्या, क्रम और क्षमा। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसी सूचना को आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा तो संक्षिप्त रूप उपयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार है। तो જોઈએ અહીંયા કે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ કોઈ શબ્દ સંજ્ઞા એટલે કે નામ, સર્વનામ, બરોબર, और विशेषण, क्रिया आदि भेदों से किस भेद का है इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरो એટલે કે સંક્ષિપ્ત, આપણે સંક્ષિપ્ત કહીએ ટૂંકું રૂપ એમાં અહીંયા આપણને બતાવ્યા છે। તો પુરલિંગ છે તો એને સંક્ષેપમાં પૂ કરીને અહીંયા શું આવશે? અનુસ્વાર આવશે, પુરલિંગ, સ્ત્રીલિંગ, આવી રીતે। તો આપણે આવું હોય તો શું વાંચવાનું મિત્રો? સ્ત્રીલિંગ વાંચવાનું। પછી છે ક્રિયા આપ્યું હોય તો ક્રિયા, પછી ક્રિ અને વી બંને આપ્યું હોય તો આને શું કહેવાય? ક્રિયા વિશેષણ। સંજ્ઞા, સંજ્ઞાને શું કહેવાય સંક્ષિપ્તમાં? ખાલી સં। પછી સર્વનામ તો સ કરીને અહીંયા ડોટ આવશે, વિશેષણ તો વી કરીને ડોટ, અવયવ તો અ કરીને,
ક્રિયા સકર્મક તો ક્રિય અને સ, બરોબર, ક્રિયા અને વી હોત તો ક્રિયા વિશેષણ ને ક્રિયા સકર્મક. પછી છે અંગ્રેજીનું શું થશે? સંક્ષિપ્ત રૂપ તો અહીંયા આપણને પૂરા નામ આપ્યા છે અને સામે એના અહીંયા સંક્ષિપ્ત નામ આપ્યા છે. તો આને આવી રીતે આપ્યા હોય તો આપણે એ સમજવાનું રહેશે. યોગ્યતા વિસ્તાર આપ્યો છે આપણને, જોઈએ અહીંયા છે શેર, શેર યાની સિંહ, ઓકે. મછલી તો માછલી. કાતુઆ, કાકાતુઆ એટલે કે કાકા કૌવા. આપણે કાતુઆ એ કહીએ, કાકાતુઆ પણ કહી શકાય જો વિદેશી પક્ષી હે. બંદર તો વાંદરો, બતક તો બતક, મોર તો મોર જ આવશે, ગેંડા તો ગેંડો, कछुआ तो काचबो, शुतुरमुर्ग तो शाहमृग जो सबसे बड़ा पक्षी है। जिराफ सभी जानवरों में सौथी मोटामा मोटी डोक होय तो ई छे जिराफ। मगर, हाथी, भालू, पोपट एटले के तोता और ऊंट। तो यहाँ पे हिंदी नाम और उसके गुजराती नाम दिए गए हैं जानकारी के लिए। तो आपको ये सभी नाम है वो दो बार अपनी बुक में हिंदी में और गुजराती दोनों में लिखना है, जैसे आपको पता चल जाए। ओके, यदि आपको पूछा है कि विदेशी पक्षी कौन सा है तो कातुआ यानी काका कौआ। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शाहमृग। ओके, तो यहाँ आपकी इकाई यानी चिड़ियाघर की सैर यहाँ क्या होती है? पूरी होती है। हाँ, आपने चिड़ियाघर की सैर कर ली, सभी जानवरों के नाम भी आपको पता चल गए। तो मैं आशा करती हूँ कि इस इकाई आपको समझ में आई होगी। तो इनमें जो भी नाम है वो दो बार अपनी बुक में लिखना है और ये नाम आपको मोढ़े करना है, मीन्स के आपको आना चाहिए। ओके, इनका स्वाध्याय के प्रश्नों भी आपको अपनी बुक में लिखना है। तो यहाँ मैं इस इकाई को पूर्ण करती हूँ, दूसरी इकाई में फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।